हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फैंटेस्टिक होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एडवर्ब। क्या है गाइस? एडवर्ब। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। किसके गाइस? एडवर्ब के। तो आपको क्या करना है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, पहला पॉइंट देखते हैं। अब आपको याद रखना है, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एडवर्ब का कार्य भी करते हैं और एडजेक्टिव का भी। आपको याद रखना है, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं एज वेल एज एडजेक्टिव का, दोनों का कार्य करते हैं, जबकि शब्द सेम होते हैं। देखिए, कुछ शब्द एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों तरफ प्रयुक्त हो सकते हैं। मतलब कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम एज एन एडवर्ब भी करते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, जो एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, ही रैन फास्ट। तो रैन क्या होता है गाइस, आपको पता है ना, रन की सेकंड फॉर्म। रन मीन्स भागना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन। तो रैन एक क्या वर्ब है। लुक एट, मैं आपको क्लियर कट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको सुनना है, देखना। ही रैन फास्ट, तो रेन यहाँ पे एक वर्ब, क्या है गाइस? वर्ब। ठीक है, अब जो रेन वर्ब है इसके बारे में कौन बता रहा है? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया अपना? एडवर्ब। हुआ कि नहीं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब के बारे में बताते हैं कि नहीं? ये सब मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना रेन हो गया वर्ब और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। क्योंकि जो रेन एक वर्ब है और वर्ब के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है? फास्ट। तो फास्ट क्या बन गया? अपना एडवर्ब। ठीक है, अब इसके सामने वाले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। देखना, ही इज़ अ फास्ट रनर। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, जो रनर है ना, ये एक नाउन है। रनर क्या है? एक नाउन है। रनर है भागने वाला। ठीक है ना, रनर एक नाउन है। अब नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, आपको पता है ना, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्ट है अपना एडजेक्टिव और यहाँ पे फास्ट था अपना एडवर्ब। अब क्यों था? क्योंकि इस वाले वाक्य में जो फास्ट है वो किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है कि नहीं? वर्ब जो रन है उसके बारे में बताया, तो इसलिए एडवर्ब बन गया। अब यहाँ पे जो आपको ये जो फास्ट है, जो दूसरे वाले सेंटेंस में जो फास्ट है ना गाइस, वो किसी नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो शब्द नाउन को मॉडिफाई करते हैं या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं कि नहीं? तो मैंने आपको अभी कुछ बताया था, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का भी, और सेम शब्द होते हैं। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकंड एग्जांपल, शी हैज़ ओनली 2 बुक्स। इसका मीन्स क्या होता है गाइस? उसके पास केवल 2 बुक्स हैं। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। अब दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? वह केवल एक पुत्री है, मतलब वह केवल पुत्री है अपने पेरेंट्स की, मतलब अपने माता पिता की। तो देखो, यहाँ पे भी ओनली है कि नहीं, और यहाँ पे भी ओनली है कि नहीं? है। अब समझना, जो ये वाला है ना शी हैज़, तो हैज़ क्या है? अपना वर्ब। हैज़ क्या है गाइस? वर्ब है कि नहीं? अब वर्ब को कौन सी चीज़ मॉडिफाई करती है? एडवर्ब। जो वर्ब होती है ना, उसके बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे ओनली क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे तो ओनली किसका काम कर रहा है गाइस? एडवर्ब का कर रहा है कि नहीं? क्योंकि वो हैज़ वर्ब के बारे में बता रहा है। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ओनली के बाद क्या लगा? डॉटर। तो डॉटर एक नाउन है। डॉटर क्या है गाइस? एक नाउन है। तो नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया था, जो नाउन किसी एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं?
नाउन जो प्रोनाउन होते हैं ना, उसको मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ओनली क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए किसकी डेफिनेशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की। तो आपको जैसे कि पता है जो एडवर्ब है ना वो किसके बारे में बताता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताता है कि नहीं। और जो अपना एडजेक्टिव होता है वो किसके बारे में बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सी देखते हैं, कम बैक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, वापस आ जाओ, कम बैक। तो देखो यहाँ पे कम है एक वर्ब, कम एक वर्ब है कि नहीं। अब बैक क्या हो गया अपना, एडवर्ब। बैक क्या हो गया गैस, अपना एडवर्ब हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अब इसमें क्या लिखा है, ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर। अब देखो यहाँ पे डोर लिखा है ना, जो डोर वो क्या है अपना गाइस, जो डोर है वो क्या है अपना, नाउन है कि नहीं, नाउन है। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाउन को नाउन बोलते हैं। तो डोर एक नाउन है। और यहाँ पे बैक क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों बन गया, क्योंकि ये दरवाजे को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो बैक है ना, यहाँ पे जो बैक है अपना वो किसके बारे में बता रहा है, डोर के बारे में, दरवाजे के बारे में। और यहाँ पे जो बैक था ये किसके बारे में बता रहा था, वर्ब के बारे में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आया। देखो फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली था तो ओनली एक एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है कि नहीं। यहाँ पे बैक था तो बैक क्या है, एक एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो कुछ शब्द इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और एडवर्ब का भी। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं। तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दे वर्क हार्ड। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस, दे वर्क हार्ड। तो देखो जो वर्क क्या है, फिर से वर्क एक वर्ब है और हार्ड क्या बन गया, इतना एडवर्ब बन गया कि नहीं। क्योंकि एडवर्ब कैसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताते हैं। तो वर्ब हो गई अपनी वर्क और हार्ड हो गया अपना एडवर्ब। अब यहाँ पे देखना, ही इज़ अ हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे जो वर्कर एक नाउन है कि नहीं, वर्कर एक नाउन है और हार्ड क्या हो गया अपना, एडजेक्टिव हो गया कि नहीं गाइस। तो ये पहला रूल था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जो एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और एडवर्ब का भी। ठीक है, अब ये कुछ आपको शब्द बता रहा हूँ, आप याद कर लेना। देखिए मोस्ट इज़ एन एडजेक्टिव। जो मोस्ट है एक एडजेक्टिव है, मोस्ट एक एडजेक्टिव है, बट ऑलमोस्ट इज़ एन एडवर्ब। याद रखना, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे इंग्लिश में, जब आपको एडवर्ब से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना है जो मोस्ट है वो क्या एक एडजेक्टिव है और ऑलमोस्ट क्या एक एडवर्ब है। ठीक है, ईजी इज़ एन एडजेक्टिव, ईजी एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ईजिली क्या बन गया अपना, एडवर्ब। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक नाउन है तो ईजी क्या बन गया अपना, एक एडजेक्टिव बना कि नहीं। अब मैं बोलूँगा ही स्पीक्स ईजिली, ही स्पीक्स ईजिली। तो वो कैसे बोलता है, आसानी से। ठीक है ना, सरलता से। तो जो बोलना है एक वर्ब है तो उसके बारे में कौन बता रहा है, ईजिली। तो ईजिली क्या बन गया अपना, एडवर्ब। ठीक है, जैसे लिखा है गुड इज़ एन एडजेक्टिव, गुड एक एडजेक्टिव है और वेल इज़ एन एडवर्ब। और वेल क्या अपना एक एडवर्ब है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ही इज़ अ गुड स्पीकर, ही इज़ अ गुड स्पीकर। तो वो एक अच्छा वक्ता है, मतलब वह एक अच्छा बोलने वाला है। तो स्पीकर एक नाउन है कि नहीं। अब उसके बारे में गुड ने मॉडिफाई किया, ही इज़ अ गुड स्पीकर। अब मैं देखो दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, ही स्पीक्स वेल, ही स्पीक्स वेल। तो वह अच्छे से बोलता है। तो यहाँ पे वेल क्या हो गया अपना, एडवर्ब हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसकी, एडवर्ब की। पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, एडवर्ब का। आपको याद रखना जो एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी, मतलब स्थान, उसको कहाँ पे रखेंगे, उसका रूल्स मैं बता रहा हूँ। देखिए एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में किस जगह किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब एडवर्ब को किसी सेंटेंस में कहाँ रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। ठीक है, एडवर्ब को गलत जगह पर लगाने पर वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो सकता है। यदि एडवर्ब को हमने सेंटेंस में सही प्लेसमेंट नहीं दिया तो पूरा सेंटेंस का जो
मीन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है। देखो अब मैं नीचे कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा एनालाइज करके, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए ओनली, अब आपको पहले तो याद रखना है ओनली एक एडवर्ब है, ठीक है। आपको मैंने ऊपर बताया था ओनली एक एडवर्ब है कि नहीं, तो समझना। देखो ओनली शी कैन स्पीक, ओनली शी कैन स्पीक, तो देखो यहाँ पे जो ओनली का फोकस है ना किस पे, सब्जेक्ट पे, मतलब शी पे है। मतलब ओनली शी कैन स्पीक, तो उसका मीन्स क्या होता है, केवल वह बोल सकती है, केवल वह बोल सकती है, ठीक है। मतलब वह केवल बोल सकती है। दूसरा देखना, शी कैन ओनली स्पीक, तो वह केवल बोल सकती है, मतलब ऊपर था केवल बोल सकती है, अब नीचे का सेंस क्या हो गया, मतलब वो बोल तो सकती है बट क्या लिख नहीं सकती। समझना, देखो ओनली का प्लेसमेंट समझना आपको। देखो ओनली शी कैन स्पीक, तो वह केवल बोल सकती है, वो क्या कर सकती है, केवल वह बोल सकती है। इसका मीन्स ना ही वो लिख सकती है, नहीं पढ़ सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो सेकेंड है ना, शी कैन ओनली स्पीक, तो वह केवल बोल सकती है, अब लिख नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती। शी कैन स्पीक ओनली, तो इसका मीन्स क्या हो गया, वह केवल बोल सकती है, इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकती। अब दोनों देखो तीनों सेंटेंस को आपको समझना, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो मैं आपको कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ। समझो, जो ओनली है ना, ओनली एक एडवर्ब है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ओनली ना तीनों जगह पे अलग अलग तरीके से रखा गया है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ओनली जिस भी शब्द से पहले आएगा, ओनली जिस भी शब्द से पहले आएगा उसी को वो इम्पोर्टेंस देता है, उसी को वो इम्पोर्टेंस देता है, समझना। देखिए ओनली शी कैन स्पीक, तो केवल वह बोल सकती है, केवल वह बोल सकती है, ठीक है। अब शी कैन ओनली स्पीक, तो वह केवल, अब देखो ये फोकस पे स्पीक पे, ऊपर क्या था, मतलब बहुत, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, मतलब सपोज एक क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो मैं बोलूँगा भैया केवल वह बोल सकती है, तो इट मीन्स उसके अलावा कोई भी गर्ल्स नहीं बोल सकती। समझ में आ रहा है, मतलब वो जैसे 10 गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं, और मैं बोलता हूँ ओनली शी कैन स्पीक, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, केवल वह बोल सकती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना, शी कैन ओनली स्पीक, तो वह अब क्या हो सकता है, वह बोल सकती है, मतलब वह केवल बोल सकती है, मतलब वह नहीं लिख सकती है, नहीं पढ़ सकती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसे वह लिख भी नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती, वह केवल बोल सकती है, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस पे, ओनली के पहले क्या है यहाँ पे, स्पीक है कि नहीं, तो वह केवल बोल सकती है, वह केवल बोल सकती है। देखो शी कैन स्पीक ओनली, अब वह केवल बोल सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तीसरे में फोकस क्या है, वह मतलब इसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती, केवल बोल सकती है। देखो वह केवल बोल सकती है, अन्य कोई कार्य जैसे घर का कोई कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता है आपको कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। जैसे मैंने तो अब तो आपको समझा दिया, जो ओनली होता है जिस शब्द से पहले आएगा उसको वो इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। आगे देखो, इस तरह एडवर्ब ओनली को वाक्य में स्थिति परिवर्तित होने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। मतलब तीनों सेंटेंस का अर्थ बदल गया कि नहीं, जैसे जैसे ओनली की पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। अतः एडवर्ब वाक्य में कहाँ पर लगता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्या मतलब, एडवर्ब कहाँ पे लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है। ये तो ओनली की बात थी। अब बात करते हैं एडवर्ब मैनर, ठीक है। एडवर्ब मैनर पता ही आपको, काम का तरीका, मतलब काम किस तरीके से हुआ। देखो जैसे स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी, तेज़ी से, ठीक है ना। केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक, ईजिली मीन्स आसानी से, कामली मीन्स शांति से, फास्ट मीन्स जल्दी से, ठीक है। ये सब क्या है, एडवर्ब मैनर, जो क्या बताएंगे, काम का तरीका, मतलब काम कैसे हुआ। वाक्य में वर्ब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो, देखो ये सब एडवर्ब है ना, कब रखते हैं, आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये मैनर वाले एडवर्ब हैं। एडवर्ब मैनर कब लगाते हैं, वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। कब लगाते हैं, क्रिया के बाद। जो एडवर्ब मैनर होता है ना, वो क्रिया के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो, आपको याद रखना है, या तो एडवर्ब मैनर जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके बाद आएंगे डायरेक्टली, जो डायरेक्ट कब आएंगे, किसी क्रिया के बाद। मगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट
भी हो तो ऑब्जेक्ट के बाद उन्हें लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ही टॉक्स वेल, मतलब वह अच्छे से बोलता है, वह अच्छे से, तो टॉक्स क्या है, वर्ब, टॉक से वर्ब और वेल हो गया अपना एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया कि नहीं, वर्ब के बाद क्या आ गया अपना एडवर्ब, वो एडवर्ब वेल आ गया। ही टॉक्स वेल, वह अच्छे से बात करता है, तो बात करने का तरीका क्या है, वेल है कि नहीं, तो वेल क्या अपना एडवर्ब मैनर है कि नहीं है। अब आपको इसको ऐसे लिखोगे ना, ही वेल टॉक्स, तो ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ना ही लिख सकते हो जैसे मुझे बोलना है वह अच्छे से बोलता है, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, ही टॉक्स वेल। अगर आपने ये बोला ही वेल टॉक्स, तो ये जो प्लेसमेंट गलत है, जो पोजीशन है वो गलत है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, इट इज़ रेनिंग रेगुलरली, इट इज़ रेनिंग रेगुलरली, तो जो बरसात कैसे हो रही है, लगातार। ठीक है, आपको पता ना एडवर्ब मैनर का आप कैसे जानोगे, जब कोई क्वेश्चन हाउ में होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब कोई क्वेश्चन हाउ में करता है, तो देखो ये था ना, ही टॉक्स वेल, तो मैं आपसे क्वेश्चन पर पूछूंगा हाउ डज़ ही टॉक, हाउ डज़ ही टॉक, वह कैसे बात करता है, तो आप तरीका बता रहे हो कि नहीं, ही टॉक्स वेल, वह अच्छे से बात करता है। सिमिलरली मैंने क्या बोला, इट इज़ रेनिंग रेगुलरली, मतलब लगातार बारिश हो रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ इज़ इट रेनिंग, बारिश कैसे हो रही है, तो आप तरीका बता रहे हो कि नहीं, इट इज़ रेनिंग रेगुलरली। सेकेंड एग्जाम्पल में से मिस हो गया था, मैं बता रहा हूँ, देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वो इंग्लिश कैसे बोलता है, धारा प्रवाह, मतलब वो इंग्लिश कैसे बोलता है, धारा प्रवाह। अगर मैं ये बोलूँगा ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो फ्लुएंटली है ना, इसका प्लेसमेंट क्या होता है, जो एडवर्ब मैनर होते हैं उनका प्लेसमेंट क्या होता है, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कब रखते हैं, या तो वर्ब केवल वर्ब होगी तो वर्ब के बाद, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद, इजंट इट। अब देखो डी एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीड माई बुक्स केयरफुली, तो मैं अपनी किताबें कैसे पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे आपको पता है ना, बुक्स एक ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है गाइस, बुक एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे केयरफुली एक एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब मैनर, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, आई रीड माई बुक केयरफुली, मैं अपनी किताबें ध्यान से पढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, हाउ डू यू रीड योर बुक, जैसे आप मुझसे पूछोगे गाइस हाउ डू यू रीड योर बुक्स, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, आई रीड माई बुक केयरफुली, तो मेरी बुक रीडिंग का तरीका क्या है, केयरफुली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब मैनर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते आई केयरफुली रीड माई बुक, ये गलत है, ये क्या है, इनकरेक्ट है कि नहीं। होप आपको एडवर्ब मैनर का प्लेसमेंट समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने ओनली का प्लेसमेंट बताया था, ठीक है ना, ओनली एक एडवर्ब है, उसका प्लेसमेंट बताया। दूसरे पहले मैंने क्या बताया आपको, एडवर्ब मैनर का प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन क्या होती है। अब देखिए, अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पे सभी अंडरलाइन शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये ना एडवर्ब ऑफ मैनर, ये अंडरलाइन है कि नहीं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब किसकी बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे शब्द जो किसके क्या बताएंगे, जो कार्य कब हुआ। आपको पता है ना एडवर्ब ऑफ टाइम को पता कैसे करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कार्य के समय को। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, ठीक है, यस्टरडे एट्सेट्रा, तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो किसके बारे में बताएंगे, काम का समय कब, मतलब काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे आप प्लेस देख लो, हेयर, देयर, ऑन एट्सेट्रा, बी वर्ब के बाद लगते हैं। तो आपको याद रखना है एडवर्ब मैनर है ना, और एडवर्ब प्लेस है, वो सेम प्लेसमेंट है, उनकी पोजीशन सेम रहती है, लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी हो तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं, मतलब सेम कंडीशन है। जो ऊपर थी ना एडवर्ब मैनर का जो पोजीशन थी, वही पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। देखो शी विल कम सून, तो वह जल्दी आएगी, तो ये क्या सून क्या अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं, क्योंकि वो समय बता रहा है कि नहीं। और कम क्या अपना वर्ब, कम एक वर्ब, और वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करती है एडवर्ब होती है कि नहीं, तो सून हो गया अपना एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ कि नहीं। अगर आपको नहीं पता तो इसकी बेसिक मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको अवेलेबल है, ठीक है।
तो शी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। तो सून क्या एक एडवर्ब है और इसका प्लेसमेंट क्या है, वर्ब के बाद। नेक्स्ट देखो, अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते शी सून विल कम, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, ही विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे, मतलब वह जयपुर कब जाएगा, अगले दिन। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ही विल नेक्स्ट डे गो टू जयपुर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्लेसमेंट है वो एडवर्ब का गलत है। तो इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो प्लेसमेंट है ना, एडवर्ब प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है। तो अब मैंने आपको कितने एडवर्ब की पोजीशन बता दी, आपको याद है? मैंने आपको 3 एडवर्ब बता दिए, एक बार रिकेप कर देता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर जो एडवर्ब मैनर होते हैं वो कैसे रखते हैं किसी सेंटेंस में, मैंने बता दिया, मतलब उसका स्थान क्या होता है ये बता दिया। दूसरा बता दिया मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वो भी सेम कंडीशन में रखते हैं। तीसरा क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, इसका मीन्स वह अब तक नहीं पहुंचा है, मतलब वह अब तक नहीं पहुंचा है। तो देखो ये येट क्या है, अपना एडवर्ब है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ही हैज़ येट, तो ये गलत है, ये प्लेसमेंट गलत है। अब ये येट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं, क्योंकि येट मीन्स अब तक, तो अब तक क्या बता रहा है, समय, ठीक है। ही लिव्स हेयर, तो हेयर क्या है, अपना एडवर्ब, मतलब वह यहाँ रहता है, हेयर है। अब आप इसको इसे ऐसे नहीं बोल सकते ही हेयर लिव्स, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राम वर्क्स देयर, ये बिल्कुल सही है, राम वहाँ काम करता है। अब राम देयर वर्क्स, ये गलत है क्योंकि ये प्लेसमेंट गलत है, जो देयर का प्लेसमेंट है ना ये गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर बुक्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह बुक्स हैं, हर जगह बुक्स हैं। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते देयर आर एवरीवेयर बुक्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था गाइस, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, मतलब किसी एडवर्ब का स्थान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एडवर्ब को कहीं भी नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। इसका रूल्स होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। नोट, अब एक चीज़ नोट कर लेना, सभी अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब। समझ में आया जो मैंने आपको बताया ना, जैसे यट एडवर्ब है, हेयर एडवर्ब है, देयर एडवर्ब है, एवरीवेयर एडवर्ब है, ठीक है। अब यट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं। अब हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं। अब देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं। अब यहाँ पे एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब बात करेंगे गाइस क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखिए, जैसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, रेयरली, एवं अन्य कुछ एडवर्ब जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलरेडी का प्रयोग सामान्यतः। अब आपको याद रखना है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जो एडवर्ब ऑफ नंबर है, इनका क्वेश्चन किस में पूछते हैं गाइस, पता है ना आपको, हाउ मेनी में। मैंने आपको बता चुका हूँ, जब आप एडवर्ब मैनर कोई आप अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करना है तो कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे हाउ में, तो आपको याद रखना है जो उसमें एडवर्ब होगा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता करना है तो जब कोई क्वेश्चन वेयर में करता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का पता करना है तो जब कोई क्वेश्चन व्हेन में करता है तो उसका आंसर जो होगा वो एडवर्ब ऑफ किस में आएगा, प्लेस में। अब नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी, तो कोई क्वेश्चन करेगा एडवर्ब ऑफ नंबर में, मतलब हाउ मेनी में, तो एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज करते हैं। अब इनकी प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट है, आपको याद रखना। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ना, उनका जो प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो थोड़ी डिफरेंस है, समझना कैसे। अब इनका सामान्यतः सब्जेक्ट है। अब जो एडवर्ब ऑफ नंबर है ना, फ्रीक्वेंसी है, इनको कहाँ पे रखते हैं, सामान्यतः सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट ए वर्ब के बीच में। तो इनका प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होती है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मतलब कर्ता और क्रिया के बीच में इनको रखते हैं। किसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको दिए, मैंने आपको जस्ट बताया, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, हिज मदर नेवर कुक्स फूड, तो उसकी माता जी कभी भी खाना नहीं बनाती हैं। तो देखो यहाँ पे कुक्स क्या, अपनी वर्ब, कुक्स मीन्स पकाना, वर्ब है कि नहीं। और जो ये अपना नेवर क्या है, एडवर्ब, नेवर क्या है गाइस, एडवर्ब। और जो मदर है सब्जेक्ट, मतलब हिज मदर हो गया सब्जेक्ट, हिज मदर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, मतलब उसकी माँ, और कुक खाना हो गया, तो बीच में क्या आ गया, एडवर्ब।
तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद आएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे, ठीक है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, आपको ये याद रखना है। लुक एट, देखिए ही ऑलवेज, तो देखिए स्पीक्स हो गया वर्ब, स्पीक्स वर्ब हो गया कि नहीं, और ही हो गया सब्जेक्ट, हुआ कि नहीं। तो मैंने आपको जस्ट बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहाँ पर रखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो ये ऑलवेज क्या हो गया अपना, एडवर्ब हो गया कि नहीं, क्योंकि वो किसके बीच में आया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, इजंट इट। नेक्स्ट देखो, ही ऑफन कम्स लेट, तो कम्स क्या है इसमें, वर्ब, कम्स वर्ब है और ही एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया अपना, एडवर्ब भैया आ गए। और कौन से एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, है कि नहीं। नेक्स्ट देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने एग्जाम्पल को आप फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, उतनी क्लियरिटी आएगी। देखिए ही हैज़ नेवर, तो मैंने अभी आपको बताया था कोई हेल्पिंग वर्ब हो, कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद ये लिखा ना, देखो ऑक्सिलरी वर्ब, ये लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आता है, ठीक है। तो देखो ही हैज़ नेवर एडवाइज्ड मी, तो इसमें जो नेवर है वो क्या अपना एडवर्ब, तो किसके बाद आ गया वो, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो वी हैव, तो हैव क्या अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके बाद एडवर्ब नेवर आ गया। तो वी हैव नेवर सीन एन एरोप्लेन, हमने कभी भी एक एरोप्लेन नहीं देखा है। आई हैव जस्ट, तो यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका जस्ट एक एडवर्ब है, तो आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं बिल्कुल अभी आया हूँ। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई जस्ट हैव अराइव्ड, गलत है अपना। वी नेवर हैव, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, तो उसके बाद आना था एडवर्ब, तो प्लेसमेंट गलत है। यहाँ पे क्या है, ही नेवर हैज़, फिर से हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे नेवर आना था। समझ वाली चीज़ें, तो साइड में सब इनकरेक्ट हैं, साइड में एग्जाम्पल क्या दिए हैं आपके, सब ये इनकरेक्ट है, ये सब क्या है, गलत है गाइस। समझ में आ रहा है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक मैं आज वीडियो को फिनिश करता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट रूल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो आज मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए, किसके, एडवर्ब के, ठीक है, बताए कि नहीं, इंपॉर्टेंट रूल बता दिए मैंने कुछ एडवर्ब के, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जो मैंने अभी फिनिश नहीं किया है, इसके एडवर्ब्स के बहुत सारे रूल्स हैं जो 1-2 वीडियो और बनेंगी, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट समझाऊंगा, आपको पता है मैं प्रैक्टिस सेट पूछता हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेन करूँगा, यदि आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, मतलब रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता होंगे, तो आप वो सोल्व करने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पहले से ही मैं आपको इसकी डिटेल स्टडी करा रहा हूँ एडवर्ब की, फिर हम प्रैक्टिस सेट को ईजिली सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए अपने परिवार का, अपने देश का, अपने मित्रों का और ईश्वर का ध्यान रखिए। ईश्वर का ध्यान मीन्स इन द सेंस, ईश्वर मतलब अपने परिवार का, देश का और अपने एल्डर्स का और दोस्तों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ईश्वर का ध्यान लगाइए। ईश्वर का ध्यान लगाना है और सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो मैं क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।